हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो आज मैं काफ़ी महीनों के बाद अपने गांव आया हुआ था और अभी सुबह सुबह मैं अपने खेत आया हुआ हूं। ये देखिए, ये सब हमारे खेत में मैंने आपको दिखाया था कि हमने तीवरा लगाया हुआ था इस खेत में। तो ये इकट्ठा करके हमने रखा हुआ है और इसी को ही कल के डेट में लगाएंगे। मशीन के द्वारा इसको मिसाई करेंगे, देखते हैं क्या हमारा पैदावार हो रहा है। और काफ़ी अच्छा हुआ है इस साल तीवरा का, क्योंकि हमने का लगभग 6 साल के बाद इस तीवरा को इस खेत में बोया है। तो लगे लगे हालत में, यानी कि बुरे से बुरे हालत में ये तीवरा हमारा हुआ है। और इस तरफ हमने गेहूं लगाया हुआ था, तो उसको भी देखते हैं। और खेत का हाल चाल मैंने देखा है पूरा अच्छे तरीके से, और इस खेत का भी काम को हमको करवाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, नया दिन शुरुआत। क्योंकि मुझे खेत पे, अपने खेत पे आने में, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अपने खेत में रहना। और ये खेती से रिलेटेड काम करने में मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी रखा हुआ है तीवरा का खर, और इस खेत में भी रखा हुआ है। तो हमने करीब 3 एकड़ में तीवरा लगाया हुआ था, तो उसका भी हमको करना ज़रूरी है। लेकिन मेरा समस्या ये हो गया कि मेरे सामने वाले खेत में गेहूं लगा हुआ है, तो ट्रैक्टर आ नहीं पाएगा। ये मेरा पीछे का खेत है, तो ट्रैक्टर नहीं आएगा, तो इस कारण ये मिसाई नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैं अपने सामने वाले जो रोड साइड का खेत में जो गेहूँ लगा हुआ है वो भी आ चुका है, ऑलमोस्ट क्या, ये पूरा 100% आ चुका है। तो उसको भी कल लेबर लगा के कटाई करवाते हैं और रास्ता खाली करवाते हैं। मेरे कारण ही मैं लेट हो गया काफ़ी, क्योंकि हनी का एग्ज़ाम चल रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम, जिसके कारण मैं खेत नहीं आ पा रहा था। अब मेरे आ जाने से अब हनी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो मैं इधर आ गया हूँ अपने गांव में। तो इस काम को पूरा करते हैं और ये हमारा जो खेत का जो इस साल का कार्यक्रम था वो संपन्न करेंगे, क्योंकि ये हमारा आखिरी रहेगा। इसके बाद हम फिर से नया खेती करेंगे। तो ये हमने जो लगाया हुआ था 2025 का, वो उपज हम इस बार ले लेंगे। और ये गेहूं ही जो होता है, जो हम लोग अपने खुद के घर के लिए ही लगाते हैं और इसको साल भर हम लोग यूज करते हैं। तो ये देखिए, गेहूं भी हो चुका है पूरी तरीके से, 2 खेत में लगा हुआ था। और देखा जाए तो प्रॉपर अच्छे से आया नहीं है, लेकिन क्या करें, समय के अभाव में जैसे तैसे बुरे से बुरे हालत में ये गेहूं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसका कितना पैदावार होता है वो भी देखेंगे, कटने के बाद ही पता चलेगा वो। है ये वायर बोल रहा हूँ, तीवरा को कल कटवाना है और जल्द से जल्द काम कंप्लीट कराना है। मौसम तो थोड़ा सा गर्म हो चुका है, गर्मी का एहसास। तो काम हमारा सुबह आए हुए थे तो काम कंप्लीट हो गया आज के दिन का। तो बनिहार लोग सब चले गए हैं अपने अपने घर, तो मैं आखिरी में निकल रहा हूँ। तो मैं सोचा चलो एक बार घूम के आ जाए, और कल ये काम करवाना है। और लगे हैं तो ये कुछ सरसों के तैयार हो गई थी, उसको मैं लेके चल दे रहा हूँ। ये खेत में ही पड़ा रह गया था, अगर नहीं ले जाते तो ये यहीं पड़े पड़े ख़त्म हो जाते। तो इसको भी ले चलते हैं, कुछ अपने हाथ में आ जाए। एक एक चीज़ को हम लोग बचाते हैं किसान लोग, तभी तो इसको पा सकते हैं ना, नहीं तो इससे ज़्यादा हमारे खेत में छूट जाता है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं इकट्ठा करने का, लेकिन आखिरी तक पूरा तो नहीं कर पाते। लेकिन इतना तो है कि हमारा बहुत 20-30% पैदावार ना खेत में ही रह जाता है।
एक राहेर का कटाई चल रहा है और हम लोग सुबह 11 बजे से आए हुए थे और लगभग अभी दोपहर 1:30 बज चुके हैं, 1 बजने वाला है और लगातार हम लोग इसको काट रहे हैं और लगभग 1 घंटा और लग जाएगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा थ्रेसर का। और उसके बाद हम लोग इसको अपना घर लेके जाने की प्रक्रिया करेंगे। देखते हैं आज जल्दी से जल्दी हो जाए और लगातार हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। और बता रहा हूँ ये आप हम लोग इसको बेर कहते हैं और बेर को खाने के लिए देखिए इतने सारे बेर हैं यहाँ पर। ये सब बेर है, ये बेर है, ये सब पके हुए हैं और पक के नीचे गिर गए हैं। और ये एक्चुअली में इसको हम लोग बाद में उठा के ले जाते हैं सूखने के बाद और इसको बाज़ार में बेच भी देते हैं इसको। ये सूखने के बाद इसको बेचने के लिए। तो यहाँ पर जो खेत में गिरे पड़े हैं ये सब, ये जो पेड़ पड़े हुए हैं इसको हम लोग यहाँ पर सुखा रहे हैं। जब ये सूख जाएंगे तो हम लोग इसको 1-2 दिन के बाद इसको इकट्ठा करके ले जाएंगे। और ये ही ऐसा ही मेरे पूरे खेत में है, ये बेर का पूरा लगे हुए हैं, हर पूरे खेत में है। तो ऐसा ही करके ये मेरे को 4-5 बोरी ये भी हो जाता है। इसको हम लोग मार्केट में बेच देते हैं, ये सेल आउट होता है और इससे काफ़ी चीज़ बनता है बेर से। सूखने के बाद इसका पाउडर बनाते हैं, बच्चे लोग का कैंडी बनता है इससे और बहुत ही अच्छा लगता है। एक, 2, 3, 4, 5 और ये मिला के 5 कट्टी यहाँ पर हुआ है दशरथ वाले खेत में। बड़े वाला खेत का पहला खंड ये दशरथ खेत से लगा हुआ खेत है। हवा रद्द हो गया। यहाँ 5 कट्टी हुआ है इस खड़ में, एक टूट रहा है। 5 कट्टी, 1, 2, 3, 4, ये 5 दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कट्टी है। पूरा बढ़िया है, दाने में कोई कमजोरी नहीं। कटिया चलो नीचे वाला खेत में जाते हैं, बीच वाले खेत में। खेत का 1, 2, 3, 4, 5 5.5 कट्टी के करीब ये हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अभी खेत का पेवरा हमने कटा लिया है, इधर पड़ा हुआ है। 5 कट्टी इधर है, 6 कट्टी इधर है, 5 कट्टी इधर है, सॉरी 6 कट्टी इधर, 5 कट्टी इधर। यहाँ पर भी शायद 4-5 कट्टी आ जाएगा। इधर रखा हुआ है 13 कट्टी, 13 कट्टी इधर रखा है। और हीरो लोग आ चुके हैं, मालिक लोग।
काम हुआ नहीं कि मालिक लोग आ जाते हैं देखने के लिए। हम लोग काम कर दिए भाई, मालिक काम कर दिए हम लोग। तो ये काम कौन करेगा? मालिक, हाँ क्षमा कर दो मालिक। हाँ, इसको रखना पड़ेगा संभाल के, अगले साल काम आएगा। मैगी खाए तुम लोग रे? खा लिए? मेरे को तो मिला नहीं। ये लोग मालिक लोग अकेले अकेले मैगी भटका दिए भाई। आज हमारे घर में संतोष आ चुके हैं। हमारे घर में संतोष आया हुआ है, संतोष। और ये रखा हुआ है, अभी इसको भी करना बाकी है। सरसों दिखाओ आपको, इधर लो कैमरा, ये देखो क्या है। भाई साहब, स्क्रैचेस आ गए। स्क्रैचेस तो आए ही नहीं है, अभी इसको टेक्निक में लगता है अंदर घुसने वाला था, लेकिन इतना तो है। चलो चला हनी ये सरसों है, रख दो भैया। एक बच्चा पीटो मत,